करनाल के गांव फूसगढ़ में गोवंशों की हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर 45 से ज्यादा गोवंशों की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जो अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, जिसमें विशाल, रजत, सूरज और सोनू शामिल थे। लेकिन 3 मास्टरमाइंड फरार चल रहे थे, जिसमें विजय, अमित और अमर शामिल थे। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अंबाला एसटीएफ को कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने विजय नाम के मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस पूरी कड़ी का मास्टरमाइंड था। वहीं हरियाणा पुलिस ने इस आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अंबाला एसटीएफ ने गिरफ्तार करने के बाद उस विजय नाम के आरोपी को करनाल पुलिस को सौंप दिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 आरोपी जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम है, वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसमें अमित और अमर शामिल हैं। इन्होंने 27 जनवरी की शाम को फूसगढ़ के अंदर स्थित गौशाला में जाकर गोवंशों को गुड़ के अंदर जहर दे दिया, जिसके बाद 45 से ज्यादा गोवंशों की मौत हो गई थी। दरअसल पूरी जो इनकी मंशा है वो ये सामने निकल कर आई थी कि ये गायों को, गोवंशों को मौत के घाट उतार कर उनकी चर्बी निकालते थे और उसके बाद उस चर्बी को महंगे दामों पर बेचा करते थे और पैसे कमाया करते थे। ऐसा था जी 26 और 27/1/2023 को नंदीग्राम गौशाला फूसगढ़ के अंदर सूचना मिली थी कि भाई 45 गाय की डेथ हो चुकी है। जो सूचना पाकर मैं अपने टीम से मौके पर पहुंचा था। मौके पर पहुंच करके देखा, जो 3 जगह अलग अलग साइडों में टोटल 45 गाय मर पाई गई थी। जो मौके पर वेटरनरी सर्जन की टीम बुला करके जिनका पोस्टमार्टम करवा करके उनका वहीं पर उनको दबाया गया था डॉक्टरों की मौजूदगी में। तो दबाने के ऊपर इसका जो विसरा लिया था, विसरे एफएसएल में भेजे थे। विसरे के अंदर फास्फोर्स सल्फेट आने के मतलब आया था, जिसके ऊपर उसकी छानबीन की शुरू की गई थी। जो हमने जो 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख की वहाँ के आसपास पे इर्द गिर्द हमारे जो स्मार्ट सिटी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज से हमें सहायता मिली। सहायता मिलने पर हमें जो रूट बनाया, रूट बनाने के ऊपर जो हमें कुछ डाउट हुआ, तो हमें कुछ उस डाउट के ऊपर और फिर उनके मोबाइल की लोकेशन हमें कलेक्ट की थी, जिस पर जो डाउट होने पर जो उन बंदों को हमने शामिल तफ्तीश किया था, जिसमें एक लड़का था रजत, एक विशाल और एक सोनू और एक सूरज। तो ये सबसे पहले हमने रजत को काबू किया था। रजत की पूछताछ में जो उसके हमारा जब पॉइंट खुल गए थे, पॉइंट खुलने पर उन्होंने फिर हमें बताया था कि हमने जो उस दिन 26 तारीख को बसंत पंचमी का दिन था, उससे एक दिन पहले हमने बैठ के सलाह बनाई थी कि भी ये जो गाय का जो हड्डी रोड़े का काम है, इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं बन रहा और क्यों ना एक बार ही मतलब अच्छी गाय का कर करके कट्ठी मार दी जाए और उसको हमारे को मुनाफा बन जाएगा। तो इसी योजना के मुताबिक इनमें एक जो अक्यूट जो पहले अरेस्ट हो चुका है विशाल, जो शाहबाद का रहने वाला है, जिसने पहले भी हड्डी रोड़े का काम अंबाला में किया है। जिसने अंबाला से जाकर के वहाँ पर एक विजय नाम का लड़का था, उससे 10 पाउच से सल्फास के मंगाए और वहाँ से उन्होंने फिर 26 तारीख की नाइट को गुड़ में मिला करके उन गायों को दिया था, जिससे उनकी मौत हुई थी। टोटल पाउच आए थे 20, लेकिन यहाँ जो उससे जो विशाल लिया था वो 10 लिया था। तो उसके बाद जो विशाल, विजय, रजत और सोनू को 12/2 को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने पर उनका रिमांड लिया गया था। तो उसके बाद 20 तारीख तक हमारे पास रिमांड पर रहे थे। रिमांड में फिर उन्होंने अपना जो बताया था, जो 4 आदमी तो मैंने आपको बता दिया है, जिनमें से 5वां आदमी एक अमर नाम का जो शाहबाद का रहने वाला वो फरार है।